यहाँ जब हम जन्म मिलता तो हमको बहुत सारा तप करके कई सालों से तप करके अपने शरीर में दीपक लगाना पड़ता, तब कहीं जाकर के फिर भगवान का दर्शन प्राप्त होता, मोक्ष मिलता। परंतु कलयुग में क्या लिखा है रामचरितमानस में? कलयुग केवल नामय धारा, सुमरि सुमरि भव तरहि अपार। मतलब अपनी वाणी में केवल हरि नाम, भगवान का नाम बसा लो, बस काम करते रहो, संसार का झाड़ू पोछा और नाम भगवान का लेते रहो। ये काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। घर का काम, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हो, कपड़ा साफ कर रहे हो, सीताराम राधे श्याम जो लगे जपो, सब एक है। बस गारंटी है कि आप तर जाओ, ये डिस्काउंट मिला है हमको। कोई ज्यादा घंटों बैठ करके माला जप करने की जरूरत नहीं, हर समय आप अपने जो सांस है उसी को माला बना लो। सांसों की माला मैं सुमरूं तेरा नाम। इसलिए समय का उपयोग कर दिया। पहले तो महाराज ऐसा कथा होता था कि सवेरे 9 बजे बैठ जाए तो रात तक की कथा चलती थी, कोई आइक माइक नहीं। ये तो सब अभी आया है, पहले उतनी कहाँ थी, केवल कथा चलती थी, घंटों गांव में गए, पहले तो लाइट का भी ठिकाना नहीं था, पहले लाइट बोल तो घंटों बोल। 9 बजे से चालू हो जाए तो शाम तक के कथा चलती थी, 1-8 घंटे का ब्रेक बीच में लिया जाता था, उसमें भी भजन कीर्तन चलते रहता था। अब धीरे धीरे खत्म हो करके मात्र 3 घंटे में आ गया, 3 घंटे। लोगों के पास समय नहीं है, कोई बैठ नहीं सकते, केवल 3 घंटे का, 2 बजे बैठेंगे 5 बजे खत्म, ऐसा रहता है। और 2 घंटे में भी महाराज रामदेव का पूरा आसन हो जाता है। बोलो राधे राधे। इधर उधर पैर करना पड़ता है, फिर भी भगवान कहते कोई बात नहीं, 2 पल ही सही, मुक्ति के 2 पल ही काफी है, फायदा उठा लेना चाहिए, जहां से अच्छी चीज मिले उसको ले लेना चाहिए। हा? जितना समय मिल जाए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते जाओ, ये हमारे लिए डिस्काउंट है। आपने जोर लगाया और बाकी सब सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है महाराज। ये भी सोचना और करना कोई छोटी सी बात नहीं होती। आपको तो मिलेगा उसका फल जो कथा सुन रहे हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। क्यों? बोले 4 लोग और सुने, उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। तो कहीं से भी हो, ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, भगवान दोष को नहीं देखते, अगर दोष को देखते ना तो पूजना को तारते नहीं। पूजना आई थी भगवान को जहर पिलाने और मारने, परंतु फिर भी उनको कहते हैं इतना सुंदर माँ जैसा, मौसी मतलब होती है माँ जैसी, मौसी मतलब माँ जैसी, मौसी आई है सुंदर स्तन पान कराई है, मैं भी माँ जैसी गति ही प्रदान करूंगा। बोलो राधे राधे। कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कौन ऐसा है जो भक्ति करके भगवान को पा सकता है? कोई नहीं, केवल भगवान उसके। सभी के अंदर दोष है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ दोष, परंतु भगवान की भक्ति करो तो दोष नहीं देखते भगवान, केवल इतना देखते हैं कि ये मेरा भक्ति कर रहा है, बस। और भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए, जहां भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए। इसलिए कहा गया है सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। जितना हो जीवन में, हर समय, जितना भी समय मिले, 10 मिनट 5 मिनट भगवान की कथा सुनते रहो। आजकल तो भैया मोबाइल में हो चाहे टीवी में भी कथा चलती रहती है, चाहे राम कथा हो, श्याम कथा हो, शिव कथा हो। कथा सुनते रहोगे ना तो आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, परिवर्तन आना चालू हो जाएगा, आपके आचरण में आना चालू हो जाएगा। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार बदल जाएगा सुनते सुनते। हरि चित्तम समाश्रितः, आपके चित्त में भगवान गोविंद चितक जाएंगे। गोपी गीत में गोपी कहती हैं तौ कथा तौ कथामृतम तप्त जीवनम, मतलब आप हैं भगवान की कथा अमृत है। तौ कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत है प्रभु, जो जीवन को तृप्त कर देती है, शांत कर देती है मन को। ये हमारा जीवन शांत रहता ही नहीं। आज ये चीज की कमी है, कल वो चीज की कमी है, कल वो चीज की कमी है, बस इसी में फंसे हैं महाराज। परंतु जीवन में कभी शांति मिलती नहीं। पूरा उम्र निकल जाता है कहते कहते। मन शांत केवल भगवान के सत्संग में ही आता है। एक आदमी का पूरा घर जल गया, तो आदमी अपने घर से, घर जल रहा था तो आदमी अपने घर से टीवी निकाला ना जल जाए, फिर फ्रिज निकाला, फिर बेड निकाला, सब कुछ कीमती से कीमती सामान निकाल करके, सारी कीमती वस्तु निकाल करके, और चैन से अपने दोस्त के गले में हाथ से हाथ मिलाकर डाल करके कहता है भला करो मैंने आग से सारी चीज बचा लिया, देखो नहीं तो सब बेकार हो जाता। उसके बाद में याद आया कि उसका 5 साल का बच्चा वो निकालना ही भूल गया। अब इतनी कीमती चीज निकालने के बाद भी और आग लपेटे में पूरा घर आ गया, तो आपने क्या बचा लिया? वो बचा हुआ भी ना बचा के बराबर। बच्चे के सामने सामान की क्या कीमत भाई? ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में सामग्री तो जोड़ते जाते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा ये कमी है, हमारा वो कमी है, सामग्री जोड़ते जाते हैं। बस एसी चाहिए, टीवी चाहिए, कार चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सारी सुख सुविधा हमको चाहिए, परंतु ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। बोलो राधे राधे। तो ये क्या जोड़ लिया आपने? ये तो सब यही छूट जाएगा। बस इसी के चलते आप भागे दौड़ी में लगे हो बस, और ऊपर के लिए कोई व्यवस्था नहीं। परमात्मा की भक्ति कर करके मोक्ष पाने के लिए जन्म हुआ है, तो आप संसार में रहो तो संसार की भी इच्छा पूरा करो, उसमें कोई गलत नहीं। खूब सुंदर घर बनाओ, खूब बंगले बड़े से बड़े बनाओ, खूब कार लो, खूब पैसा कमाओ, कोई कमी ना हो, परंतु इतना ही नहीं, हमको भगवान को भी कुछ पल के लिए समय देना है अपने कल्याण के लिए। ये सोच करके ही चलना है, क्योंकि देने वाला वही है। जब तक उस परमात्मा को और पा करके और भज करके नहीं गए, तब तक कई जीवन में आपको आना ही पड़ेगा, और भगवान को जब तक नहीं भजोगे तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते।
इसीलिए भगवान हमको बार बार मौका देता है कि बेटा आपकी बात चुक गया तो फिर से मनुष्य योनि में भेज रहा हूं। हमारे अच्छे कर्म से नहीं, भगवान अपनी इच्छा से कहते कि एक की बार चुक गया बेटा तो दोबारा जा और दोबारा तो कुछ कर अपनी मुक्ति के लिए। तो कथा श्रवण जो करते हैं वो तो अमृत के समान है। कथा क्या है? अमृत के समान, जिसको कानों कान के दोनों में भर भर कर पीना चाहिए। मन लगा करके सुनो, बिल्कुल भगवान की कृपा, माधव की कृपा बनी रहेगी। परीक्षित के पास कोई समय था कि कथा को सुन करके किसी को बता सके? वो तो कथा सुना और सुन करके ही, केवल सुना भगवान की कथा और सुन करके ही, और तक्षक नाम में उसको 7वें दिन डसा और उसका शरीर भस्म हो गया, परंतु वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसीलिए कहते हैं कथा चाहे कुछ भी हो, भागवत बड़ा रसात्मक ग्रंथ है महाराज, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात प्रभु स्वयं एक एक अक्षर में निवास करते हैं। ऐसे भगवान की कथा है। आइए एक भजन, उसके बाद में फिर पुनः कथा में चलते हैं। बल भक्त वत्सल भगवान की बोली वृंदावन बिहारी लाल की मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है श्याम नाम की दौलत कभी कभी, होती है साधु संत की कृपा कभी कभी, मिलती है श्याम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है श्याम नाम की दौलत कभी कभी, होती है साधु संत की कृपा कभी कभी, होती है साधु संत की कृपा कभी कभी, मिलती है श्याम नाम की दौलत कभी कभी। सांसों का ये खजाना बातों में ना गवाना, सांसों का ये खजाना बातों में ना गवाना, सांसों का ये खजाना बातों में ना गवाना, क्योंकि मिलती है हीरे मोती ऐसे सांसा कभी कभी, मिलती है हीरे मोती ऐसे सांसा कभी कभी, मिलती है श्याम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है श्याम नाम की दौलत कभी कभी।
पीना सज कर प्रभु की भक्ति माया जहर पीना सज कर प्रभु की भक्ति माया जहर पीना सज कर प्रभु की भक्ति मिलती है मुश्किलों से मिलती है मुश्किलों से भक्ति कभी कभी मिलती है शाम राम की दौलत कभी कभी होती है साधु संत की कृपा कभी कभी मिलती है शाम राम की दौलत कभी कभी मिलती है शाम राम की दौलत कभी कभी मिलती है शाम राम की दौलत कभी कभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की परमात्मा को भज लेना चाहिए महाराज। समय का उपयोग कर ही लेना चाहिए। चलिए बताइए, कल हमने कौन कौन सी कथाएं श्रवण करी? जल्दी जल्दी बताओ, समय कम है, 2 बजे। कौन कौन सी कथाएं हमने श्रवण की? बताइए। हाँ, महाभारत तो बाद में बताया, पहले कौन सा बताया? क्या क्या कथन हम लोगों ने श्रवण किया कल? परीक्षित कथा ये तो लास्ट में श्रवण किए। महाभारत से 5 पांडव कल हम लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने श्रवण। सुखदेव कथा श्रवण किए। और 24 अवतारों की कथा हम लोगों ने, भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं उसका श्रवण किया। उसके बाद में हम लोगों ने नारद चरित्र, नारद दासी पुत्र थे ना, उनका श्रवण किया। उसके बाद में फिर वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत कथा को लिख करके सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराया। और उसके बाद में फिर हम लोग महाभारत की कथा में प्रवेश किए। महाभारत में हम लोगों ने उत्तरा के गर्भ को भगवान ने बचाया, अश्वत्थामा के अभिमान को तोड़ा, और उसके बाद में कुंती मैया के स्तुति हम सब ने श्रवण किया। फिर धीरे धीरे भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह भी भगवान का दर्शन करके अपना देह त्याग करके और मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में हमने परीक्षित कथा में प्रवेश किया। परीक्षित का जन्म हुआ और उसके बाद में फिर परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान किया। कितना स्थान प्रदान किया? 4। कौन कौन से प्रदान किया अब ये तो बता दो। हमने 4 स्थान कल बताए थे ना, कौन कौन से 4 स्थान हैं? बताओ तो आगे बढ़े, वरना ऐसी बैठे रहेंगे अभी। चलिए कौन कौन से 4 स्थान सुन लीजिए। धूतम पानम स्त्रियः स्नाहि यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहाँ जुआ खेलता हो वहां जाकर के रहो। दूसरा स्थान दिया जहाँ शराब पीता हो वहां जाकर के रहो। तीसरा स्थान दिया जहाँ चरित्रहीन और स्त्रियां रहती हैं, लंपट पुरुष जहाँ रहते हैं वहां जाकर के आप रहो। और
इसके बाद में जहां मार काट करते हैं वहां जाकर के, जहां मार काट करते हैं वहां दया बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए दया गायब। जहां जुआ खेलता है वहां से सत्य गायब, क्योंकि झूठ कपट का तो खेल है। तो ऐसे 4 स्थान दिए। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा चलिए अब कथा में चलिए ना, कथा सुनिए। तो ऐसे 4 स्थान देने के बाद में कलयुग कहता है प्रभु मैं काला कलूटा, मुझे देख करके आप 4 स्थान दे दिए परीक्षित महाराज, परंतु मेरे में अच्छा गुण है। कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम गुणगान करो और यहाँ से मोक्ष प्राप्त करो। अरे जब मुझ में अच्छा गुण है तो एक आध अच्छा स्थान तो दो। परीक्षित बड़ा प्रसन्न हो गया, बात तो ठीक है भाई, तो कौन सा स्थान चाहिए? तब कलयुग ने कहा कि स्वर्ण में मुझे स्थान दे दो। किसमें मांगा? स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना, रात कन टूटे वाला सोना नहीं, पहन क्या होता इसने वाला सोना। बोलो राधे राधे। अब बहुत प्रसन्न थे परीक्षित, उसने कहा जाओ हमने दे दिया आपको स्वर्ण में स्थान। अब बताओ स्वर्ण में कलयुग का वास है, इसलिए जितना सोना पहने हो सबको ठाकुर जी में भी ला के चढ़ा दो। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, शास्त्र कह रहा है, यहां से मैं कुछ नहीं कहूंगा, सबका प्रमाण देकर के कहूंगा। सोने का, कलयुग का सोने में वास है। और भागवत में ही लिखा है, एकादश स्कंद में क्या लिखा है? धातु नामास्मि कांचनम, उद्धव धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। ये कौन कहते हैं? भगवान। ये कैसे संभव है भाई? एक तरफ कलयुग स्वर्ण में स्थान मांगता है, दूसरे तरफ भगवान भी कहते हैं कि सोना मेरा ही स्वरूप है, उसमें मेरा वास है। तो समाधान कैसे होगा? बोले समाधान बिल्कुल सिंपल है। क्या? बोले ईमानदारी से आपने कमा करके जो स्वर्ण लिया है उस स्वर्ण में भगवान का वास होता है। और बेईमानी करके, चोरी करके, डकैत करके अगर कोई स्वर्ण को अपना बताता है, वैसे में आप कई किलो स्वर्ण अपने घर में रख लो, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए स्वर्ण खरीदो तो ना जाने कौन चोर ला करके उसको दे दिया है। भाई स्वर्ण कभी खत्म नहीं होता, स्वर्ण का स्वरूप बस बदलता है। मान लो अंगूठी है, अंगूठी हमने बेच दी तो वो क्या करेगा? उसको गलाएगा, तो गलाएगा तो अंगूठी बना, उसको छोड़ करके वो किसी कान का या नाक का बना देगा। ये स्वर्ण खत्म नहीं होता। तो इसीलिए जब स्वर्ण लो तो सबसे पहले ठाकुर जी को पहना दो, उसका जितना भी दोष रहेगा वो खत्म हो जाएगा और आप भी पहनोगे तो आपको शांति मिलेगी। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व खिन्न करता। हम भोजन करते हैं तो उसमें भी दोष है, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष है, हर वस्तु हर आदमी में दोष है, कोई ना कोई हर वस्तु में दोष है। परंतु चाहे भोजन करो, भोजन बनाओ तो उसको भगवान को भोग लगा दो, फिर खाओ, वो प्रसाद बन जाए। कोई नया वस्त्र खरीद करके ला रहे हो तो सबसे पहले आप अपने घर के ठाकुर जी को आप स्पर्श करा करके और उसको निवेदित करो, अर्पण करो, उसका दोष दूर हो जाता है। हर वस्तु जो भी लाओ ठाकुर जी में चढ़ा दो। अन्न में दोष है तो ठाकुर जी का भोग लगा दो, वो फिर अन्न नहीं रहेगा, प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का मतलब प्रभु की साक्षात दया प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या होता है?
प्र मतलब प्रभु, श मतलब साक्षात और द मतलब दया। इसलिए मंदिर में जा करके एक इलायची दाना भी ले लेते हैं और पाते हैं, या तुलसी पत्र ही पा लेते हैं तो मन को बड़ी तृप्ति होती है। हर वस्तु को चाहे स्वर्ण लो, उसको ला करके ठाकुर जी में पहना दो, फिर उसमें कलयुग का नहीं भगवान का वास होता है। और जितना भी चोरी डकैती कर करके आप लाओगे, गलत काम से पैसा कमा करके लाओगे, तो उसमें चाहे कितना भी स्वर्ण ले लो आप, चैन मिलने वाला नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। गलत तरह से लाया गया स्वर्ण व धन में कलयुग का वास होता है, इसलिए मति भ्रष्ट हो जाती है और स्वर्ण में वास दे दिया। अब परीक्षित ने 36 साल तक के राज्य किया। कितना साल राज्य किया? 36 साल। एक दिन शिकार करने के लिए जब गया तो जरासंध का जो मुकुट था वो पहन करके चला गया, क्योंकि पांडव लोग सभी राजाओं को जीत लिए थे, और जीत लिए थे तो जितना भी स्वर्ण मुकुट सब था, पूरा अलंकार जितना भी था भर करके रख दिए थे। अब वो जरासंध बड़ा दुष्ट था, इसकी कथा भी हम लोग सुनेंगे भाई। तो जरासंध दुष्ट था, तो राजकोष में जा करके देखा जरासंध का मुकुट था, अब वो उसको पहन लिया परीक्षित, तो कलयुग उसी स्वर्ण में विराजमान हो गया। क्योंकि गलत तरीके से वो, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था जरासंध का, वो तो भगवान से ही लड़ता था, भगवान से ही बैर करता था। तो पहन करके निकला तो मति खराब हो गई इसकी, उसमें बैठ गया कलयुग। परीक्षित की मति खराब हो गई, जंगल में गया, जंगल में जा करके बहुत प्यास लगी तो एक आश्रम में गया, प्यास से व्याकुल होकर के आश्रम में गया, शमीक मुनि के आश्रम में। किसके? शमीक मुनि आश्रम में पहुंचा। मुनि भगवान का ध्यान लगा करके बैठे थे। राजा बहुत प्यास से व्याकुल था, बहुत चिल्लाया, बहुत हिलाया, बहुत डुलाया, परंतु ध्यान नहीं खुला। तो क्रोध आ गया परीक्षित को, क्रोध आ गया और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया और उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया कि देखो हमको देख करके नाटक कर रहा है, ताकि राजा की सेवा ना करना पड़े। सर्प को गले में डाल दिया। और ये बात जब खबर लगी उसके पुत्र को, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो कौशिकी नदी में स्नान करने के लिए गया था, उसको जब पता चली कि तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प को डाल करके चला गया है परीक्षित, श्रृंगी ऋषि उसका पुत्र था शमीक मुनि का, श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, और नदी में और अपने हाथ में जल लेकर के कहता है, क्या कहता है? इति लंबित मर्यादम दक्षका सप्तमेहरि अदक्ष्यति स्म कुलंगारम चाओदितो में तद्ध्रुवम। कहा, हे कुलकलंकी, अरे तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों का और सेवा किया है, और तूने संत का अपमान किया। जा, तूने सर्प के द्वारा मेरे पिताजी का अपमान किया है, तो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7 दिवस 7 दिन बाद और सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। तक्षक नाम आकर के तुझको डसेगा। सर्प के द्वारा अपमान किया है तो वही सर्प तुझको डसेगा। और सर्प का मरा हुआ व्यक्ति नरक जाता है, पानी में डूबा हुआ व्यक्ति नरक जाता है। श्राप दे दिया। यह बात जब बाद में जब ध्यान से उठा और उठ करके शमीक मुनि को जब पता चला, तो सुनते ही अपने पुत्र से कहा कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा को बेटा तूने अकाल मृत्यु का मरने का और तुमने श्राप दे दिया। पर जो हो गया सो हो गया, मुंह से जो निकल गया बाण वो तो निकल गया, तीर तो निकल गया,
तीर से कमान छूट गई तो लक्ष्य को भेदेगी, जुबान से श्राप निकल गई तो फिर वापस आने वाला नहीं है। जो हो गया तो हो गया, परंतु इस बात की खबर राजा को देनी पड़ेगी ताकि 7 दिन के अंदर वो अपना कल्याण कर सके। कुछ ना कुछ उपाय करेगा भाई, बता दो। परीक्षित के पास में संदेशा पहुंचाया। परीक्षित तुरंत अपना सर्वस्व त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज की गद्दी में बिठा करके सीधा गंगा के घाट में चला गया और पश्चाताप के आग में जल उठा। ये मैंने क्या कर दिया? सर्वदा मैंने संतों का सम्मान किया है, मैंने किया, मेरे पूर्वजों ने किया है। अचानक मुझे ऐसा क्या हो गया जो मैं संतों का अपमान कर बैठा? ये नीच कर्म मैंने सोचा भी तो सोचा कैसे? अहो मया नीच नार्यम वत्कृतम निरागशी ब्राह्मणी गूढ़ तेजसी। इस प्रकार से परीक्षित पश्चाताप करते हुए गंगा घाट पर आकर के और विराजमान हो गए। जब बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं को जब पता चला कि उनको श्राप लग गया है परीक्षित को, बहुत सारे सिद्ध कोटि के और महापुरुष सब परीक्षित के पास में दौड़ दौड़ करके आए। कौन कौन से ऋषि आए? बड़े बड़े ऋषि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, पराशर मुनि, भृगु जी महाराज, परशुराम जी महाराज, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े सब संत समुदाय को देख करके और खड़े होकर के प्रणाम किया और कहा कि मुझे कोई श्राप नहीं लगा है। अरे मुझे श्राप ये कोई श्राप नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया महात्माओं। गिरजा संत समागम और सभा लाभ कौशल, यदि वो ऋषि मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे बड़े बड़े संतों का दर्शन कैसे होता? बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। देखो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, बादाम नहीं खाओगे तो भी मरोगे। रोटी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी नहीं खाओगे तो भी मरोगे। राम भजोगे तो भी मरोगे और राम नहीं भजोगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी। पूजा करोगे तो भी मरना तो ही है, पूजा नहीं करोगे तो भी जाना है। आया है सो जाएगा। हा? तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप ये भी कह रहे हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो इससे तो अच्छा है कि कथा क्यों सुने? कथा सुनकर के क्यों अपना टाइम खराब करे महाराज? काहे को 4-5 घंटा बैठ करके मरना? कथा काहे को सुने? हमने कहा भैया सुनो, कथा इसलिए सुनो, भजन इसलिए करो, कीर्तन इसलिए करो। जैसे बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ करके 7 घर लेकर के जाती है, ये सत्य बात है। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर लेकर के जाती है और किसमें पकड़ती है? मुंह में। और बच्चे को पकड़ती है तो खून तक नहीं आता, रक्त नहीं निकलता। और वही बिल्ली जब एक चूहे को पकड़ती है तो क्या वो चूहा बचता है? नहीं बचता है, रक्त से सना हुआ तड़प तड़प करके मर जाता है। तो भगवान की भी कथा यही कहती है, बस अंतर इतना है जिसने भजन किया, जिसने दान किया, पुण्य किया, भगवान को जिस तरह से आप बैठ करके श्रवण कर रहे हो, कथा आपने सुनी, सत्संग की, वो बिल्ली की बच्चे की तरह काल के मुंह में तो आएगा सही, हम लोग काल के मुंह में समाएंगे तो सही, काल हमको अपने झपट्टे में लेगा तो सही, यमराज के पकड़ में आएगा तो सही, पर बिल्ली की बच्चे की तरह छूट करके वो बैकुंठ चला जाएगा। बोलो राधे राधे। जिसने कथा किया है, सत्संग किया है, दान किया है, पुण्य किया है,
काल तो आएगा सबके ऊपर, लेकिन वही कथा सत्संग और दान पुण्य के प्रभाव से झपट्टा मारेगा, परंतु छूट करके आप वैकुंठ में चले जाओगे। और जिसने भजन नहीं किया वो चूहे की तरह तड़प तड़प करके हाँ, और फिर नरक में भी भोग को भोगेगा, नरक में तड़पेगा। तो इसलिए कहते हैं कथा सत्संग बहुत बड़ी चीज है। कुछ नहीं रखा है ताली बजा बजा करके ताश खेलने में। बोलो राधे राधे। इधर उधर गप्पे लगाने में। आप जितने बैठे हो जो बाहर में घूम रहे हैं उससे कहीं अच्छे हो आप। बोलो राधे राधे। हालांकि ये नहीं कह रहे कि काम में जो गया वो वाली बात नहीं है, जो फालतू के गप्पे लगा रहे होंगे, जो ताश खेल रहे होंगे, जो दुराचारी कर रहे होंगे, उनसे तो कहीं अच्छे हैं ना। भगवान की कथा हम सब बैठ करके कर रहे हैं सबसे। जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, वो दुख के दिनों में बड़े काम आता है, वो दुख के दिनों में बड़े काम आता है। तो भगवान काल की तरह तो आएंगे, काल झपट्टा मारेंगे, परंतु भगवान का जो हम नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वही हमको वैकुंठ पर पहुंचा देता है। तो बड़े बड़े संत मुनि आए आकर के प्रणाम किया, महाराज आप लोगों का दर्शन मिला, ये तो मेरा सौभाग्य है, श्राप नहीं मिल रहा होता तो दर्शन कहाँ से मिलता। जितने भी संत सिद्ध कोटि के महात्मा थे सब सोचने लगे कि 7 दिन में अब इसका कल्याण कैसे किया जाए, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तभी उसी समय भगवान के परम लाडले व्यास पुत्र सुखदेव जी वहां पर आ गए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी वहां पर आ गए। मानव भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं सुखदेव का रूप लेकर के और परीक्षित के सम्मुख आ गए। सुखदेव जी महाराज 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा कुछ नहीं पहने हैं शरीर में। सुंदर चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं और 16 वर्ष परम सुंदर और नीलमणि जैसा चमकता उसका तेज स्वरूप है। सुखदेव जी का महाराज आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? सिया राम मैं सब जग जाने और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं इसका भेद तक नहीं पता सुखदेव जी महाराज। उसके हृदय में तो श्री राधा कृष्णो तयोर दर्शनम। सुखदेव जी के हृदय कमल में श्री राधा कृष्ण प्रीतम का नित्य निवास है। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जितने भी सिद्ध कोटि के बड़े बड़े संत महात्मा हैं गंगा घाट पर बैठे हैं, सब उठ करके खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज की जय जयकार करने लगे। सब जय जयकार करने लगे। बोल सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर सुखदेव जी को दंडा साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया, ऊंचे आसन पर ला करके बैठाया, 1404 पूजन कराया। परीक्षित ने कहा प्रभु बड़ी कृपा है जो आप यहाँ पर आए। महात्मा ने कहा ज्यादा इनको और प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, जो काम है सो पूछो। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु। आप योगों के भी परम गुरु है प्रभु। पुरुष स्नेह यत्कार्य नियमानस सर्वदा। परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु सुखदेव जी महाराज आप योगियों के भी परम गुरु हैं, आप बताइए मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है?
जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब आप ये खुद सोचिए, मरने वाला व्यक्ति केवल परीक्षित बस थोड़ी है भाई। हमने बार बार कहा ना, इसका नाम मृत्यु लोग। मरने वाले तो सभी हैं, एक ना एक दिन। और सभी को 7 दिन के अंदर ही जाना है। काल रूपी व्याल सबका ग्रास हमको बनाता है। 7 दिन की ही में ही जाना है। कौन कौन से 7 दिन है, कौन बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। आज कौन सा वार है? सोमवार ना। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार और रविवार। केवल 7 दिन में हम सबकी मृत्यु होनी ही है। इन्हीं 7 दिनों के भीतर सबकी मृत्यु होनी है। परीक्षित ने सबके लिए प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, ये बताइए। सुन करके सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए, क्योंकि सभी के लिए प्रश्न है। लोकहित, जन कल्याण के लिए बड़ा सुंदर आपका प्रश्न है। सात दिन में हम सबकी मृत्यु होती है। कौन कौन से 7 दिन पता है? सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन। संगीत के कितने स्वर हैं? संगीत के कितने स्वर हैं? 7। भगवान की कथा कितने दिन तक के होती है? 7। जिस पर्वत को भगवान ने उठाया, गोवर्धन पर्वत, वो भी कितने कोस की है? 7 कोस की परिक्रमा कहते हैं ना, 7 कोस की परिक्रमा। भगवान ने जब पर्वत को उठाया तो भगवान की उम्र भी कितनी थी? बोले 7 वर्ष की। कितनी थी? 7 वर्ष। और कितने दिनों तक के भगवान ने उठाया गोवर्धन पर्वत को? 7 दिन तक। और कथा भी 7 ही दिन की होती है महाराज। विवाह का फेरा भी अगर होता है तो 7 फेरा होता है। बोलो राधे राधे। और दिन भी 7। बस यही जीवन है। कैसे जीवन है? रविवार को जन्म हुआ। अब सुनिए, रविवार को हमारा